हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 मॉक टेस्ट नंबर 3। इसका सीरीज आ रहा है। ये मॉक टेस्ट 3 है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बना हुआ है, बट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर देखिए। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से कीजिए। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डीआई और पैसेज नहीं है, बाकी सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग एंड असर्शन का। यहाँ पे क्या है देखना है, क्या असर्शन दे रखा है। फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ लर्नर सेंट्रिक इफेक्टिव मॉडल फॉर आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट, students learn concept through videos and in classroom teacher guided discussions and problem solving is done in face to face model। क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ ई कंटेंट इन 4 quadrant formats are to be made for covering the syllabi for one MOOC of 4 credits। तो कितना होगा इसका? है 35 to 40 मॉड्यूल्स। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। क्या है ये? स्वयं कब लॉन्च हुआ था? 9 जुलाई 2017 प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे क्या है? 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजुकेशनल पॉलिसी का एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसमें 4 क्वाड्रेंट है। ये क्या हो, कौन कौन सा है? ये नंबरिंग भी याद रखिए, यहाँ पे पूछा जाता है, आपको मैच में दे दिया जाता है। आजकल बहुत ही डिटेल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट में ई ट्यूटोरियल, फर्स्ट में ही ट्यूटोरियल है, वीडियो, इसमें वीडियो क्लासेस होंगी। सेकंड में ई कंटेंट विथ अबाउट 3500 words PDF text, ebooks, illustration and document including web resources, related link, Wikipedia, open content etc। थर्ड में असेसमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, ये सब हो जाएगा। एंड फोर्थ में क्या है? डिस्कशन। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोर्सेस कंटेंस 40 मॉड्यूल्स, मैक्सिमम 40 मॉड्यूल्स है। फर्स्ट 1 सब्जेक्ट इक्वल टू 2 सेमेस्टर एंड 1 सेमेस्टर इक्वल टू 1 कोर्स। 1 कोर्स कितने का होगा? 40 आवर ऑफ ई कंटेंट, जिसमें 20 आवर वीडियो प्लस 20 आवर यहाँ पे 20 आवर टेक्स्ट हो जाएगा, 20 वीडियो और यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट टाइम एग्जाम्स में ये 2022 और 2023 में भी पूछा गया है, तो इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when it comes to data arrangement qualitative research must guard against the error of। तो इसका आंसर हो जाएगा error of segregation। नेक्स्ट देखते हैं, in the context of research methodology what does word ontology refers to। ontology का मतलब क्या है? ontology की मीनिंग होती है, यहाँ पे देखिए, in the context of research methodology ontology refers to the branch of philosophy। एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो डील करता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी। कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, इसका ये उसी की स्टडी को बताता है। इट इज कंसर्न विथ क्वेश्चंस सच एज व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट एंड हाउ डू वी नो व्हाट एग्जिस्ट। हम कैसे जानेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे दिया है, ontology refers to concept and categories, their properties and relationship। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा concept and categories, their properties and relationship। ये डायरेक्ट
क्वेश्चन है मीनिंग से। नेक्स्ट देखते हैं, इन द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन अ फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड एज एन बैलेंस टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, ओपन टेक्स्ट एंड क्लोज टेक्स्ट। देखते हैं क्या है इन सेमियोटिक एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कि सेमियोटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ साइन और सिंबल्स। An open text is text that allow multiple or mediated interpretation by the readers. ठीक है, इसमें बहुत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। And in contrast, a closed text lead the reader to one intended interpretation. तो ये क्या हो जाएगा, फोटोग्राफ्स क्या है, ये ओपन टेक्स्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ओपन टेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, a person deposited some money at simple interest rate for 3 years. तो इसे कैलकुलेट करते हैं। He had deposited the money at 2% higher rate. It would be have fetched 360 more. तो वो कितना मनी डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना होगा। तो मनी यहाँ पे हो सकता है कितना, यहाँ पे करते हैं x और रेट y, ईयर दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे x इंटू वाई प्लस 2 इंटू 3, ईयर दे रखा है, डिवाइड 100, माइनस करेंगे x इंटू वाई इंटू 3 डिवाइड 100, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 360। अब इसे हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू 3 डिवाइड में 100 प्लस x इंटू वाई इंटू 3 डिवाइड 100 माइनस x इंटू वाई इंटू 3 डिवाइड 100। तो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, बच जाएगा 360। यहाँ पे 2 होगा, y नहीं है, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6x डिवाइड 100 360। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6000, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज Which of the following fallacy involves defective induction? Defective induction कौन कौन सा होता है, fallacy of composition, fallacy of division, argument for ignorance and irrelevant conclusion। यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि fallacy से हर साल बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। और fallacy of defective induction, इसमें क्या है, conclusion that has been made of basis of weak premises or one of which not justified by sufficient or unbiased evidence। यहाँ पे टोटल 4 है, क्या है, appeal to ignorance, ad ignorantium, ad vacantium, appeal to inappropriate authority, false cause and accident, converse accident और hasty generalization। ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे fallacy of relevance, इसमें आ जाता है ये सब, appeal to populist मतलब ad populum, appeal to emotion, red herring, strawman, appeal to force and missing the point, fallacy of presumption, accident, complex question and begging the question, ये हो जाएगा इसमें, इसे circular भी कहते हैं, and equivocation, composition and division, ये जो हो जाएगा इसमें ambiguity में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं,
with respect of information technology which statement best describe कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या है? वो मेमोरी जो कि यहाँ पे देखते हैं, दिस इज ए स्मॉल चंक ऑफ मेमोरी on the computer's processor used to store basic computer instruction that were recently used or are frequently used। जो कि रिसेंट में यूज किया जाता है वो मेमोरी को कंप्यूटर रख लेता है, जो कि हमें टाइम टू टाइम जब भी यूज करना होता है तो वो फ्रिक्वेंटली हम यूज कर सके। कैश मेमोरी क्या है? hold frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed। immediately वो डेटा दे देता है मेमोरी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हाई स्पीड मेमोरी दैट इज इंक्लूडेड इन डिवाइसेस टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम। इससे हमारा रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव होता है, मतलब हमें ज्यादा सर्च नहीं करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इफ यू हैव अ स्टोरेज डिवाइस विथ अ कैपेसिटी ऑफ 16 GB then how many 32 KB फाइल कैन यू फिट इन दैट डिवाइस? तो इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए 16 GB को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 इंटू GB 2 का पावर 20 एंड इसे हम डिवाइड करेंगे 32 KB, ये तो KB में ही है, और इसे करेंगे तो 32 को कितना कितना ये लिखेंगे, 32 KB को हम 2 पे पावर 5। तो ये क्या होता है, ये डिवाइड है तो यहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो 2 पे पावर ये 4 और प्लस इसमें से इसे हम काट देंगे, -1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 19। और ये जो दिया हुआ ये पावर में है, 2 का पावर 18, 19, 20 एंड 14, और इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से भी बहुत क्वेश्चन आता है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और 23 में भी, लास्ट ईयर जून में जो एग्जाम हुई है उसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक बार प्रोसेस को क्या है। 4 कॉमन वे टू ट्रीट वेस्ट वाटर इंक्लूड फिजिकल वाटर ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड स्लज ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या फिजिकल में क्या होता है, प्रोसेस लाइक स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन एंड स्कीमिंग आर यूज्ड टू रिमूव द सॉलिड्स। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है जहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है और जो भी ये सॉलिड पार्ट होता है उसे निकाल दिया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एरेशन, ये सब किया जाता है। और केमिकल ट्रीटमेंट में क्या है, क्लोरीन यूज किया जाता है जो कि एन एक्सीडाइजिंग केमिकल होता है, commonly used to kill bacteria which decompose water by adding contamination to it। ठीक है, और इसे दूसरा क्या है, ओजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये एक टेक्निक्स है वेयर एसिड्स और बेस इज एडेड टू ब्रिंग द वाटर टू इट्स नेचुरल पीएच लेवल 7। वाटर का पीएच लेवल 7 होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद होता है स्लज ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केमिकल। पिछले साल केमिकल भी पूछा गया है और फर्स्ट प्रोसेस भी पूछा गया है, सेडिमेंटेशन से भी पूछा जाता है, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस है इसका, सबसे पहले क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग, देन एरेशन और प्री क्लोरिनेशन, कोगुलेशन एंड फ्लोकेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन एंड सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे रीजनिंग एजर्शन दिया है, फोटोकेमिकल स्मोक कॉज आई इरिटेशन एंड फोटोकेमिकल स्मोक हैज ओजोन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे फोटोकेमिकल जो होता है ये ब्राउन हेज क्रिएट करता है जिससे आई इरिटेशन होता है, एंड ये जो होता है इसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ओजोन भी है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, साथ में ओजोन भी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बोथ
A and R are true and R is correct explanation of. नेक्स्ट देखते हैं, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस 2021 for multiple entry and exit in academic programs, the academic qualification level 6 corresponds to. क्वालिफिकेशन लेवल से भी बहुत क्वेश्चन आया था, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी पॉइंट को मत छोड़िए, जितना एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसे जरूर अच्छे से कर जाइए। तो यहाँ पे दे रखा है क्वालिफिकेशन टाइप एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या है, लेवल 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो और ये क्रेडिट रिक्वायरमेंट, तो 5 में क्या है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। यहाँ पे फर्स्ट में अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होगा, नेक्स्ट में क्या है, डिप्लोमा, उसके बाद आता है बैचलर डिग्री 7 लेवल पे। नहीं तो आप इधर से भी याद कर सकते हैं कि सबसे डॉक्टरल डिग्री होती है, उसके पहले मास्टर डिग्री। इसमें क्या आ जाता है, प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 ईयर और 2 ईयर सेमेस्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग अ 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑनर्स रिसर्च, 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री। ठीक है, यहाँ 9th में देख लीजिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम है 2 और 4 सेमेस्टर, 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, ये बैचलर डिग्री के बाद की है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यहाँ पे बैचलर डिग्री है 8 में, तो उसके बाद हो जाएगा ये बैचलर डिग्री 4 ईयर और 8 सेमेस्टर, नॉर्मली 3 ईयर का होता है बट प्लस 1 ईयर, तो ये लेवल 8 हो जाएगा। लेवल 7 देख लीजिए, तो यहाँ पे अच्छे से इसको याद कर लीजिए, यहाँ सब फैक्चुअल बातें हैं तो इसे याद करना ही होगा, और इसका आंसर हो जाएगा डिप्लोमा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू ज्वाइन अ मीटिंग। गूगल मीट पे मीटिंग अगर है तो किस तरह से उसे ज्वाइन किया जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे इंटर कोड एंड क्लिक, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होगा, गो टू गूगल मीट, फर्स्ट में ये हो जाएगा, तो डी हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद क्या, गो टू गूगल मीट, देन क्लिक यूज अ मीटिंग कोड, सी। उसके बाद इंटर कोड एंड क्लिक कंटिन्यू, ए। क्लिक आस्क टू ज्वाइन, बी। उसके बाद जब परमिशन मिलेगा, व्हेन समवन इन द मीटिंग गिव्स यू एक्सेस यू विल ज्वाइन इट, जब तक परमिशन नहीं मिलेगा ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा डी सी ए बी ई, आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, डी सी ए बी ई। नेक्स्ट देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, ये 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ बिट्स इन IPv6 addressing are, देख लीजिए, IPv4 uses a 32 bits address while IPv6 uses a 128 bits address, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 128 बिट्स। तो इसे कैलकुलेट करना होगा, ए शॉपकीपर सेल रेफ्रिजरेटर फॉर ₹22,000 and makes a profit 10%, he desire to make a profit 18%, what should he selling price। तो कितना है, 22,000 में वो सेल करता है, कितना है प्रॉफिट, कितना किया 10%, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे 100 डिवाइड में 110। अब हमें क्या करना है, 18% की प्रॉफिट लेनी है, तो कॉस्ट, इसे करने से कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, इसी पे हम 18% की प्रॉफिट, तो 100 प्लस 18, तो 118 100। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 23,600, आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यू, तो इसे हम क्वेश्चनर और इंटरव्यू को किससे मैच कर देंगे, यहाँ पे एंड स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी टेस्ट, स्पीड और फ्रीक्वेंसी टेस्ट को हम कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस से,
एटीट्यूड एंड वैल्यू टेस्ट, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल स्केल ऑफ टेस्ट, एंड इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड मेजरमेंट, ये हो जाएगा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, which of the following theories can be applied to classroom communication? क्लासरूम कम्युनिकेशन में कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी, थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी, रिचुअलिस्टिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ हेजीमोनी। हेजीमोनी ये थ्योरी इंटरनेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, ऑडियंस मार्जिनलाइजेशन थ्योरी एंड रिचुअलिस्टिक थ्योरी भी नहीं होगा, तो ये थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ये है, ये कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉलेज टीचर प्रेजेंट अ रिसर्च पेपर इन अ सेमिनार, एक कॉलेज टीचर जो है रिसर्च पेपर सेमिनार में प्रेजेंट कर रहा है। दी रिसर्च पेपर साइट्स रेफरेंस व्हिच आर प्रीटी ओल्ड, दिस सिचुएशन विल बी डिस्क्राइब्ड एज केस ऑफ, ये सिचुएशन कौन सा केस हो जाएगा इसके सिचुएशन में, वो रेफरेंस तो दिया गया है, साइट जो किया गया बहुत ही ओल्ड है, तो टेक्निकल लैप्स, एथिकल लैप्स, एकेडमिक इग्नोरेंस एंड इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स। तो यहाँ पे टेक्निकल लैप्स नहीं होगा, इसके वजह से नहीं हुआ है, ठीक है, एथिकल भी नहीं है, एकेडमिक इग्नोरेंस भी नहीं है, वो अपडेट नहीं हो पाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्सेस। नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द टर्म एक्स इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज दिया, सीरीज से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है और ये प्रीवियस ईयर ही सीरीज है, तो इसे जरूर कीजिए। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे है 2, 9, 20, 35, 54, 77। देखिए डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा का नहीं है, तो हम इसे सबसे पहले डिफरेंस से ही देखेंगे। 2 है देन 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यहाँ 19 और यहाँ 23। तो देखिए यहाँ पे 4 4 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 एंड 7, 27 ये इसे प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 104। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे मैच करना है हमें, क्या है, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड वेब ऑथरिंग। वेब ब्राउजर का काम क्या है, कनेक्ट टू वेबसाइट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, 3 हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट, ये प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये हो जाएगा मैच करते हैं, वेब ब्राउजर वेब पेजेस से रिलेटेड है एंड स्प्रेडशीट जो है वेब ऑथरिंग करते हैं, 2 स्प्रेडशीट हो जाएगा प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट एंड वर्ड प्रोसेसर एनालाइज एंड समराइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following recommended which among following recommended the establishment of state council for higher education in each state। ठीक है, कोई भी कमिटी है उसका रिकमेंडेशन जरूर पढ़कर जाए। रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेट कमिटी 65, 66, रिव्यू कमिटी यूजीसी 77, 1977, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यही है इसका आंसर। और जो मेन है जैसे ये हो गया, इसका रिकमेंडेशन जरूर पढ़िए, कोठारी कमीशन हो गया उसका रिकमेंडेशन जो भी है उसको जरूर अच्छे से कर जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट कौन सा है, जेपीईजी ये तो इमेज हो जाएगा, MP3 साउंड से रिलेटेड हो जाता है,
CSV, RTF एंड TXT, ये हो जाएगा। बाकी ये म्यूजिक से रिलेटेड हो जाता है, यहाँ भी MP3 म्यूजिक से रिलेटेड है, ऑडियो से। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है देवदत्त इज अ फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर देवदत्त इज ईटिंग ड्यूरिंग नाइट। अगर वो दिन में नहीं खाता और मोटा है तो वो रात में खाता होगा। द अबव एग्जांपल कौन सा है? ये कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन, परसेप्शन एंड वर्बल टेस्टिमनी। इम्प्लीकेशन इसका ही एग्जांपल है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट कभी पूछ दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में। आप सेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, तो यहाँ पे मैच करना है। जैसे टीएस कुन, ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ये हो जाएगा पैराडिग, ये हो जाएगा कार्ल प्रोपर, फॉल्सिफिकेशन, पॉल फेड्रबेन, ये हो जाएगा अगेंस्ट द मेथड, एंड फ्रांसिस बैकॉन, ये हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 27, the telephone model of communication was first developed in the area of technological theory, dispersion theory, minimal effect theory and informational theory। तो ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, the first web browser is इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब एंड फायरफॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फैक्ट है। टिम बर्न ली, इन्हीं के द्वारा ये वर्ल्ड वाइड वेब लाया गया। ये स्विट्जरलैंड के हैं। वेयर ही क्रिएटेड द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन 1990, ही कॉल्ड हिज न्यू विंडो इनटू द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब। 1990 ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पे वर्क करते थे ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग greenhouse gases has the shortest residence time in the atmosphere? shortest residence time किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, ये बहुत सालों तक रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं है, ये चेंज होते रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नाइट्रस ऑक्साइड, ये 100 प्लस ईयर होता है, और ये 1100 अप्रॉक्स होता है, तो ये हो जाए 11 ईयर्स अप्रॉक्स होता है, तो ये सबसे कम टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, क्या हो जाता है? एक्सप्लोरेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इनसिग्निफाइड नरेशन एंड डिस्कर्स। तो ये हो जाएगा डिस्कर्स। क्या है? क्लासरूम डिस्कर्स इज ट्रेडिशनली डिस्क्राइब एज द लैंग्वेज बोथ ओरल एंड रिटन used by teachers and students in the classroom the purpose of communication। नेक्स्ट देखते हैं, the first multilingual news agency of India was, multilingual इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा हिंदुस्तान समाचार। नेक्स्ट, टू कैरेक्टराइज hazardous waste following characteristics are taken into account: conductivity, ignitability, corrosivity, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिएक्टिव। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये और ये, तो बी, सी एंड ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे देखते हैं 4 होता है टोटल। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डियस वास्ट: इग्निटेबिलिटी, कॉर्सिटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिटी। याद कर लीजिए, ये हो सकता है कभी पूछ दे कि कौन सा नहीं है, तो ये सारा हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेजर्स है? चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रैंडमाइजेशन, मैचिंग, रिमूवल ऑफ वेरिएबल्स एंड चेंजिंग द रिसर्च मेथड। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, चेंजिंग द रिसर्च मेथड ये नहीं होगा, एंड चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, तो हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन।
is an example of individual accountability, positive interdependence, face-to-face interaction and group processing. तो क्या है? Student learn together but perform alone. Perform alone मतलब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, वो खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं, अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, ये हो जाएगी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट, when a respondent is aware of being measured, then its effect on his behavior is identified as, क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस, रिएक्टिविटी, आर्टिफिशियलिटी, आइडेंटिटी इफेक्ट. इसका हो जाएगा रिएक्टिविटी. नेक्स्ट देखते हैं. Every year, Press Council of India celebrated the National Press Day on, यहाँ पे 16 होगा और इसका आंसर है 16 नवंबर. इसे ठीक कर लीजिए, 16 नवंबर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following is an ozone depleting substance? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. तो ये मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरीन, ये सबसे रिलेटेड कहीं भी दिखे तो वो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ फोन कॉल टू बी रूटेड ओवर नेटवर्क वायर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्टिकल फाइबर एंड वीओआईपी. ये हो जाएगा वीओआईपी. आंसर BCD स्टैंड्स फॉर. इसका फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट, बिट कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट. आंसर हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल. द मोस्ट रिलेवेंट इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन एयर ऑन ह्यूमन हेल्थ इज impaired blood formation, chest tightness, aggravation of respiratory diseases, headache and rise in blood pressure level. तो क्या हो जाएगा? पार्टिकुलेट मैटर, पीएम से क्या प्रॉब्लम होता है? ये होता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 40 क्वेश्चन. और अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए. अगर कोई ऑप्शन गलत है तो उसे प्लीज जरूर कमेंट में लिखिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू.